हेलो नमस्कार प्रिय साथियों, आरसी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के पूरे 25 प्रश्न लेकर आए हैं। बिना समय गवाए करते हैं शुरुआत आज की क्लास की। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब लागू की गई? राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब लागू की गई? 2011 में, 2010 में, 2014 में या 2019 में? सभी साथी कमेंट करके बता दें। सौर ऊर्जा नीति, तो इसका राइट आंसर है 2011। 2011 ऑप्शन ए राइट है। 2011। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है? राजस्थान का कौन सा सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है? सूरतगढ़ थर्मल, साबड़ा थर्मल, कोटा थर्मल या गिराल थर्मल? राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह सूरतगढ़ थर्मल। ऑप्शन बी सी ए सी है सूरतगढ़ थर्मल। अगला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? राजस्थान के 7वें चरण में किन को सम्मिलित किया गया? जयपुर को, अजमेर तथा आबू को, मत्स्य संघ को या सिरोही को? 7वें चरण में राजस्थान में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है अजमेर व आबू। ऑप्शन बी सी है अजमेर तथा आबू को। अगला प्रश्न, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का प्रथम शासक कौन था? मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का प्रथम शासक कौन था? राव जैत सिंह, राव राय सिंह, राव करण सिंह या राव कल्याणमल? अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजा बीकानेर का, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है राव कल्याणमल। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, कल्याणमल। अगला प्रश्न, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? सरदार लाल सिंह को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, गोकुल भाई भट्ट को, राधा कृष्ण बोरा को? सभी साथी कमेंट करके बता दें, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। ऑप्शन बी राइट है, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। अगला प्रश्न, है, केसर सिंह बारठ ने चेतावनी रचुंगटिया नामक किसको संबोधित करके लिखा? केसर सिंह बारठ ने चेतावनी रचुंगटिया किसको संबोधित करते हुए लिखा था? मिर्जा राजा जय सिंह को, महाराणा प्रताप सिंह को, महाराणा फतेह सिंह को या राणा अजित सिंह को? किसको संबोधित करते हुए चेतावनी रचुंगटिया लिखा गया? तो इसका राइट आंसर है महाराणा फतेह सिंह। ऑप्शन सी सही है, महाराणा फतेह सिंह। अगला प्रश्न, है, मेवाड़ के किस शासक ने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ तो दिया और मोहम्मद गौरी के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया? मेवाड़ के किस शासक ने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया और मोहम्मद गौरी के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया? रण सिंह, सामान सिंह, तेज सिंह या समर सिंह? वो कौन से शासक थे, कौन सा राजा था? तो इसका राइट आंसर है सामान सिंह। ऑप्शन बी सही है, सामान सिंह थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया और मोहम्मद गौरी के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अगला प्रश्न, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रूठी रानी, उमा दे, रूपा दे, हंसाबाई या जोधाबाई? रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सभी साथी एक बार कमेंट करके बता देंगे। रूठी रानी उमा दे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उमा दे। रूठी रानी उमा दे। उमा दे किसकी पुत्री थी? लोणकरण भाटी की थी। लोणकरण जैसलमेर का था शासक, उसकी पुत्री थी उमा दे। अगला प्रश्न है, बाबूजी का तीर्थ स्थल है, बाबूजी का तीर्थ स्थान किस स्थान पर है? ठिकरिया गांव में, जोधपुरिया गांव में, कोलू गांव में या पंचोटा गांव में? बाबूजी का तीर्थ स्थल बिल्कुल मस्ट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर है कोलू गांव। ऑप्शन सी सही है, कोलू गांव। अगला प्रश्न,
पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की, नाथद्वारा की, जयपुर की या बूंदी की? पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा। ऑप्शन बी सही है, नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, नाथद्वारा। अगला प्रश्न, मेहमद आभूषण। मेहमद आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर, कमर में, भुजा पर या पैरों में? मेहमद आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर। ऑप्शन ए सही है, सिर पर पहना जाता है, सिर में। अगला प्रश्न, गोगा जी की जन्म स्थली है। गोगा जी का जन्म स्थली, गोगा जी का जन्म कहाँ, किस स्थान पर हुआ था? गोगा बेड़ी में, सालासर में, ददरेवा में या कतरियासर में? गोगा जी के जन्म स्थली कतरियासर। जसनाथ जी की जय का धाम है, जसनाथ जी का धाम है यहाँ पर तो सालासर बालाजी। गोगा बेड़ी में गोगा जी की मंदिर बना है, गोगा जी का मंदिर है यहाँ पर। जबकि जन्म गोगा जी का जन्म स्थली है वो ददरेवा। ऑप्शन सी सही है, ददरेवा। अगला प्रश्न, त्रिमुखी बावड़ी कहाँ स्थित है? त्रिमुखी बावड़ी कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में, धौलपुर में, दौसा में, जयपुर में? त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पर है? सभी साथी बताओगे एक बार। त्रिमुखी बावड़ी किस जिले में है? बिल्कुल राइट आंसर है डूंगरपुर। ऑप्शन ए सही है, डूंगरपुर में। डूंगरपुर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, डूंगरपुर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? रानी राम रसदे ने। रानी राम रसदे, राम रसदे ने करवाया था इसका निर्माण, त्रिमुखी बावड़ी का। और अगला प्रश्न है, नागभट्ट प्रथम द्वारा निर्मित जालोर दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? जालोर का दुर्ग है वो किस नदी के किनारे स्थित है? सोम नदी, सुकड़ी नदी, चंबल नदी या गोमती नदी? किस नदी के किनारे स्थित है जालोर का दुर्ग? बिल्कुल सभी साथी बताएंगे एक बार कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर है सुकड़ी नदी। ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा, सुकड़ी नदी के किनारे जालोर दुर्ग है। अगला ऑप्शन है, केला देवी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? केला देवी मंदिर किस नदी के तट पर है? गंभीरी, मोरेल, कालीसील या पांचना? केला देवी मंदिर किस नदी के तट पर है? कालीसील। कालीसील से हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट है अपना, कालीसील नदी के तट पर है केला देवी मंदिर। अगला प्रश्न है, गढ़ बीठली किस किले का लोकप्रिय नाम है या गढ़ बीठली के नाम से किस किले को जाना जाता है? गढ़ बीठली, चित्तौड़गढ़ का किला, कोंबलगढ़ का किला, तारागढ़ अजमेर का किला या अचलगढ़ का किला? गढ़ बीठली। इसका राइट आंसर हो जाएगा तारागढ़ अजमेर का किला, जिसको गढ़ बीठली के नाम से जाना जाता है। गढ़ बीठली, गढ़ बीठली। अगला प्रश्न, अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की, बाड़मेर की, जोधपुर की या पाली की? अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है बाड़मेर। ऑप्शन बी से अपना बाड़मेर की प्रसिद्ध है। आगे बढ़ने से पहले एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे। लाइक करो सभी साथी, प्यारे साथियों एक बार लाइक जरूर करें। और अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता थे। सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख देवता कौन से थे? विष्णु, शिव, गणेश या ब्रह्मा जी? सिंधु सभ्यता के लोगों के देवता थे शिव। ऑप्शन बी सी एस शिव थे, शिव जी की पूजा करते थे। सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग शिव जी को मानते थे। अगला प्रश्न है, ऊँटों के प्रमुख आभूषण। ऊँट के प्रमुख आभूषण है, ऊँट के प्रमुख आभूषण है गोरबंद, मोर का, गोरबंद, मोर का या काठी? गोरबंद, काठी, डी उपयुक्त सभी। उपयुक्त, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर अपन डी ऑप्शन से हो जाएगा, उपयोग सभी। गोरबंद भी ऊँट का है, गोरखा भी, मोर का भी है और काठी भी है, ये सभी ऊँट के आभूषण ही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में,
राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। लोहारू कांड को, नीमच कांड को, नेमुचाणा कांड को या रास्तापाल कांड को। जलियांवाला बाग हत्याकांड की उपाधि किस कांड को दी गई राजस्थान में? तो इसका राइट आंसर है नेमुचाणा कांड। ऑप्शन सी सही है, नेमुचाणा कांड को जलियांवाला हत्याकांड के समान माना गया उसी तरह। अगला प्रश्न है, पलाण क्या है? पलाण क्या है? ये तो बिल्कुल मोस्ट प्रश्न है और सभी साथियों को आना चाहिए। पलाण क्या है? वाद्य यंत्र है, घोड़े पर रखी जाने वाली काठी या ऊंट पर रखी जाने वाली काठी या घोर बंदर का समानार्थी शब्द है। पलाण क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंट पर रखी जाने वाली काठी। ऑप्शन सी सही है, ऊंट पर रखी जाने वाली काठी। ऑप्शन सी राइट है। और अगला प्रश्न है, जरगा पर्वत चोटी की ऊंचाई है। जरगा पर्वत चोटी की ऊंचाई है। जरगा पर्वत चोटी की ऊंचाई है 1722 मीटर, 1442 मीटर, 1380 मीटर या 1431 मीटर। जरगा पर्वत चोटी की ऊंचाई, तो इसका राइट आंसर है 1431 मीटर। और जरगा पर्वत चोटी किस जिले में है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर। उदयपुर। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? मान सिंह, हकीम खान सूर, जलाल खां या जैता। प्रताप का सेनापति हकीम खान सूर था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हकीम खान सूर। अगला प्रश्न, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है? एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में, हनुमानगढ़ में, जैसलमेर में या जोधपुर में। एशिया की सबसे ऊन मंडी, तो इसका राइट आंसर है बीकानेर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बीकानेर। बीकानेर में सबसे बड़ी ऊन मंडी है, वो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में या उदयपुर में। नथमल की हवेली। सभी साथी कमेंट करके बता देंगे इसका राइट आंसर। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।